नमस्ते, मैं डॉ. राजीव मेहरा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। 3 दशकों से अधिक समय से मैंने पुरुषों को उम्र बढ़ने की जटिलताओं से निपटने में मदद करने के लिए अपना करियर समर्पित किया है, जिसमें उनकी जीवन शक्ति और समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आज हम एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, यौन स्वास्थ्य। विशेष रूप से यह कि कैसे कुछ व्यायाम स्तंभन दोष में नाटकीय रूप से सुधार कर सकते हैं और आपके जीवन को फिर से जीवंत कर सकते हैं। पिछली बसंत में एक 37 वर्षीय व्यक्ति की अपने शयन कक्ष में दुखद मृत्यु हो गई। अंतरंगता के दौरान उनका दिल रुक गया। इसका मूल कारण एक छिपी हुई संभनी समस्या थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, यहां तक कि उनके डॉक्टरों का भी नहीं। उनकी पत्नी ने बताया कि यह महीनों में उनका पहला अंतरंग क्षण था। जो क्षण नए जुड़ाव का होना चाहिए था, वह दुख में समाप्त हो गया। 30 से अधिक वर्षों से मैंने वृद्ध पुरुषों, दिग्गजों, पतियों, दादा नानाओं के साथ काम किया है, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य, अपने आत्मविश्वास और अपने इरेक्शन को पुनः प्राप्त करने में मदद मिली है। मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करता। मैं असली पुरुषों के लिए वास्तविक चिकित्सा समाधान प्रदान करता हूं। यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे बहुत से पुरुष अनजान हैं। आपका लिंग हृदय की समस्याओं का प्रारंभिक संकेतक हो सकता है। कमजोर इरेक्शन अक्सर खराब रक्त प्रवाह का संकेत देते हैं, और यह सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे प्रभावी उपचार हमेशा एक गोली नहीं है। यह मूवमेंट, गतिविधि है। हम 5 सरल व्यायामों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें से कुछ में तो सीधे आपके कमर के निचले हिस्से को शामिल भी नहीं किया जाता है। यदि आप इन 5 दिनचर्याओं को अपने दिन में बस कुछ मिनटों के लिए शामिल करते हैं, तो आप न केवल बढ़ी हुई दृढ़ता और नियंत्रण का अनुभव करेंगे, बल्कि अपने दिल, अपने विवाह और अपनी गरिमा की रक्षा भी कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आखिरी व्यायाम जो मैं साझा करूंगा, वह मैं अक्सर सर्जरी के बाद के रोगियों को बिना दवा के स्तंभन क्रिया को फिर से हासिल करने में मदद करने के लिए निर्धारित करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगे तो कृपया एक क्षण निकालकर सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर टैप करें। इस तरह आप जैसे पुरुषों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए भविष्य के जीवन बदलने वाले सुझावों से नहीं चूकेंगे। अब चलिए पहले व्यायाम पर आते हैं। यह सरल, विचारशील और उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली है। यह मांसपेशियों के एक समूह को लक्षित करता है, जिसके बारे में अधिकांश पुरुषों को पता भी नहीं होता है कि उनके पास ये हैं। फिर भी ये मांसपेशियां मजबूत स्थायी इरेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हैं। एक कीगल व्यायाम, पेल्विक फ्लोर सक्रियण, अधिकांश पुरुष ताकत को बाइसेप्स या छाती की मांसपेशियों से जोड़ते हैं। हालांकि जब यौन प्रदर्शन की बात आती है, इरेक्शन की दृढ़ता, स्खलन पर नियंत्रण, यहां तक कि मूत्राशय का कार्य, असली पावर हाउस आपके श्रोणि पेल्विस के भीतर गहराई में स्थित है। ये आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हैं और कीगल व्यायाम, जिनका नाम डॉ. अर्नोल्ड कीगल के नाम पर रखा गया है, उन्हें मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। मैं स्पष्ट कर दूं, यह कोई क्षण भंगुर इंटरनेट ट्रेंड नहीं है। कीगल व्यायामों का दशकों से नैदानिक सेटिंग्स में अध्ययन किया गया है। ये प्रोस्टेट सर्जरी से उबर रहे पुरुषों, स्तंभन दोष वाले लोगों और यहां तक कि उन्नत कोर नियंत्रण चाहने वाले विशिष्ट एथलीटों के लिए भी निर्धारित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी, अक्सर अनदेखी की जाने वाली मांसपेशियां पुरुष यौन क्रिया का आधार बनती हैं। जब पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो इरेक्शन के दौरान लिंग में रक्त प्रभावी ढंग से फंसा नहीं रह पाता है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे इरेक्शन होते हैं जो दृढ़ता खो देते हैं, टिकते नहीं हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसके विपरीत जब ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं,
तो वे एक स्वस्थ वाल्व की तरह काम करती हैं, रक्त को बनाए रखती हैं और आपको लंबे समय तक कठोर रहने देती हैं। मजबूत पेल्विक मांसपेशियां आपको चर्मोत्कर्ष पर अधिक नियंत्रण भी प्रदान करती हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ तेजी से महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे अच्छी बात, आप कीगल कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लाइन में खड़े होकर टीवी देखते हुए या बिस्तर पर लेटे हुए भी। किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, शर्मिंदगी का कोई कारण नहीं है, बस निरंतरता के प्रति प्रतिबद्धता है। यहां बताया गया है कि कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको सही मांसपेशियों की पहचान करने की आवश्यकता है। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने मूत्र के प्रवाह को बीच में रोकने की कोशिश करें। जिन मांसपेशियों को आप ऐसा करने के लिए लगाते हैं, वह सूक्ष्म लिफ्ट जो अंदर गहराई में महसूस होती है, वे आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हैं। एक बार जब आप उन्हें अलग कर सकते हैं, तो आप वास्तविक प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं। एक बुनियादी दिनचर्या से शुरू करें। इन मांसपेशियों को सिकोड़ें और 5 सेकंड के लिए निचोड़ कर रखें, फिर 5 सेकंड के लिए पूरी तरह से आराम करें। यह एक दोहराव है। एक पंक्ति में 10 दोहराव करें, आराम करें, फिर पूरे सेट को 2 बार और दोहराएं। प्रतिदिन 3 सेट का लक्ष्य रखें, सुबह, दोपहर और शाम। यह पहली बार में असामान्य महसूस हो सकता है। कुछ पुरुषों को लगता है कि वे केवल 2 या 3 सेकंड के लिए संकुचन को रोक सकते हैं। यह पूरी तरह से सामान्य है। किसी भी मांसपेशी की तरह यह अभ्यास से मजबूत होती है। 1 या 2 सप्ताह के भीतर आप शायद देखेंगे कि आप लंबे समय तक पकड़ सकते हैं और कसकर निचोड़ सकते हैं। 3 से 6 सप्ताह के भीतर कई पुरुष दृढ़ इरेक्शन, बेहतर नियंत्रण और अंतरंगता के दौरान बेहतर सनसनी का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ और भी शक्तिशाली के लिए अपने कीगल को केंद्रित श्वास के साथ मिलाएं। निचोड़ते समय अपनी नाक से श्वास लें और छोड़ते समय अपने मुंह से श्वास छोड़ें। यह न केवल उत्तेजना से जुड़े तंत्रिका तंत्र के मार्गों को सक्रिय करता है, बल्कि चिंता को कम करने में भी मदद करता है, जो पुरुष यौन प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण मूक अवरोधक है। आइए एक आम गलती को भी संबोधित करें। कुछ पुरुष अनजाने में अपनी जांघों, नितंबों या पेट की मांसपेशियों को निचोड़ लेते हैं। यदि आप खुद को अपना पेट कसते हुए या अपनी सांस रोकते हुए पाते हैं, तो धीमे हो जाएं। कीगल सूक्ष्म होते हैं, तीव्रता से अधिक सटीकता महत्वपूर्ण है। इसे एक तिजोरी का ताला खोलने जैसा समझें। आप पहिए पर जोर नहीं लगाना चाहते, आप सही क्लिक महसूस करना चाहते हैं। समय के साथ जैसे जैसे आप ताकत बढ़ाते हैं, आप होल्ड टाइम को 10 सेकंड फिर 15 तक बढ़ा सकते हैं। आप धीरज और प्रतिक्रिया समय को प्रशिक्षित करने के लिए तेजी से निचोड़कर और छोड़कर त्वरित स्पंदन भी शामिल कर सकते हैं। ये विविधताएं चर्मोत्कर्ष के दौरान प्राकृतिक संकुचन की नकल करती है, जिससे आपको उस लयबद्ध शक्ति को फिर से हासिल करने में मदद मिलती है जिसे आपने खो दिया होगा। लेकिन जो चीज कीगल को वास्तव में अलग करती है, वह नियंत्रण जो वे आपको वापस देते हैं, न केवल आपके शरीर पर बल्कि आपके आत्मविश्वास पर। आप बेडरूम में कैसा महसूस करते हैं और आप खुद को एक पुरुष के रूप में कैसे प्रस्तुत करते हैं, यहां तक कि अंतरंगता के बाहर भी। यह जानने से ज्यादा सशक्त कुछ भी नहीं है कि आपका प्रदर्शन सचमुच आपके हाथ में है। यदि आप इसके साथ बने रहते हैं, प्रत्येक दिन बस कुछ मिनट समर्पित करते हैं, तो आप युवा महसूस करना शुरू कर सकते हैं, न केवल यौन रूप से बल्कि ऊर्जावान रूप से, जैसे कि आपने बिना नुस्खे का सहारा लिए घड़ी को पीछे कर दिया हो। यह तो बस शुरुआत है, जबकि कीगल नींव को मजबूत करते हैं। हमारी अगली तकनीक सक्रिय रूप से लिंग में रक्त के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है, बिना गोलियों के और बिना उत्तेजित होने की आवश्यकता के। ये एक सरल यांत्रिक विधि है जिसका उपयोग प्रोस्टेट सर्जरी से उभरने वाले पुरुषों ने सफलतापूर्वक इरेक्शन को बहाल करने के लिए किया है, जब अन्य तरीके विफल हो गए थे। और जानने के लिए तैयार हैं? चलिए जारी रखते हैं। 2 वैक्यूम थेरेपी पेनाइल पंप का उपयोग एक ऐसे सरल उपकरण की कल्पना करें जो बिना गोलियों, सर्जरी या उत्तेजना की आवश्यकता के लिंग में रक्त के प्रवाह को बहाल करने में सक्षम हो। यह सुनने में लगभग बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन वैक्यूम थेरेपी
जिसे पेनाइल पंप थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है, ने हजारों पुरुषों की सहायता की है, विशेष रूप से 60 से अधिक उम्र वालों की वर्षों की कठिनाई के बाद भी प्राकृतिक इरेक्शन को फिर से हासिल करने में। सबसे अच्छी बात यह है कि यह ठीक वही काम करता है जिसकी आपके शरीर को आवश्यकता है, सही समय पर सही जगह पर रक्त पहुंचाना। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। एक पेनाइल पंप एक सिलेंडर के आकार का उपकरण है जो लिंग के ऊपर फिट होता है। एक बार जगह पर यह एक कोमल नकारात्मक दबाव बनाता है, अनिवार्य रूप से एक वैक्यूम, या तो मैन्युअल रूप से या स्वचालित रूप से। यह वैक्यूम लिंग के ऊतकों में रक्त खींचता है, कक्षों का विस्तार करता है और एक इरेक्शन को ट्रिगर करता है। यह कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है, यह शुद्ध शरीर क्रिया विज्ञान है। जैसे आपका हृदय आपकी धमनियों के माध्यम से रक्त पंप करता है, वैसे ही वैक्यूम पंप उस रक्त प्रवाह को ठीक वहीं पुनर्निर्देशित करने में मदद करता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। हालांकि यह केवल एक इरेक्शन प्राप्त करने के बारे में नहीं है। जब नियमित रूप से उपयोग किया जाता है तो यह थेरेपी लिंग के लिए एक प्रकार के शारीरिक पुनर्वास के रूप में कार्य करती है। ठीक उसी तरह जैसे घुटने की सर्जरी के बाद भौतिक चिकित्सा आंदोलन और कार्य को बहाल करने में मदद करती है, वैक्यूम थेरेपी लिंग के ऊतकों को स्वस्थ, ऑक्सीजन युक्त और सक्रिय रखने में मदद करती है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती है और परिसंचरण स्वाभाविक रूप से घटता है। वास्तव में जिन पुरुषों ने प्रोस्टेट सर्जरी करवाई है या दीर्घकालिक स्तंभन दोष से निपटा है, वे अक्सर इस तकनीक का उपयोग अपने शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए करते हैं। इसे सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए बस लिंग को कक्ष के अंदर रखें। एक सील बनाने के लिए इसे धीरे से अपने शरीर के खिलाफ दबाएं और फिर पंप को सक्रिय करें। जैसे ही रक्त प्रवेश करता है, आप देखेंगे कि लिंग अधिक भरा हुआ हो रहा है। इसमें आमतौर पर बस 1 या 2 मिनट लगते हैं। एक बार इरेक्शन बन जाने के बाद कुछ पुरुष इसे अस्थायी रूप से बनाए रखने में मदद करने के लिए आधार पर एक नरम संकुचन रिंग का उपयोग करते हैं। रिंग को कभी भी 30 मिनट से अधिक समय तक नहीं छोड़ना चाहिए और आपको इसे हमेशा सावधानी से हटाना चाहिए। धीरे धीरे शुरू करें। प्रारंभ में अपने सत्रों को सप्ताह में 2 से 3 बार 10 या 15 मिनट तक सीमित रखें। जैसे जैसे आपकी सुविधा और सहनशीलता में सुधार होता है, आप यदि आवश्यक हो तो आवृत्ति को दैनिक उपयोग तक बढ़ा सकते हैं, हालांकि हमेशा सुरक्षित समय सीमा का पालन करते हुए। यहां कुंजी कोमल निरंतरता है, बल नहीं। दबाव एक दृढ़ खिंचाव जैसा महसूस होना चाहिए, कभी दर्दनाक नहीं। यदि यह दर्द करता है तो रुकें और समायोजित करें। यह एक उपकरण है, कठोरता की परीक्षा नहीं। अब आइए सुरक्षा पर चर्चा करें। बहुत से पुरुष इस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को घायल कर लेते हैं। उचित निर्देश के बिना कभी भी पंप का उपयोग न करें। मैं किसी भी वैक्यूम उपकरण का उपयोग करने से पहले एक डॉक्टर या पुरुष पेल्विक स्वास्थ्य में प्रशिक्षित एक भौतिक चिकित्सक से बात करने की दृढ़ता से सलाह देता हूं, खासकर यदि आप इसे ऑनलाइन खरीद रहे हैं। स्वचालित मॉडल आम तौर पर उपयोग करने में आसान होते हैं, लेकिन प्रकार की परवाह किए बिना सुनिश्चित करें कि यह मेडिकल ग्रेड का है और यौन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए अनुमोदित है। सस्ते नकली उत्पाद चोट, ऊतक क्षति या यहां तक कि दीर्घकालिक जटिलताओं का कारण बन सकते हैं। जो बात बहुत से पुरुष महसूस नहीं करते हैं वह यह है कि वैक्यूम थेरेपी केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें शिथिलता है, यह रोकथाम के लिए भी है। नियमित रूप से लिंग के ऊतकों में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाकर आप लोच जवाबदेही और तंत्रिका गतिविधि को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण अंग के लिए कार्डियो करने जैसा है। हां, आपका लिंग एक अंग है जो परिसंचरण पर निर्भर करता है, ठीक आपके मस्तिष्क या हृदय की तरह। मेरे वर्षों के अभ्यास में मैंने उन पुरुषों को देखा है जिन्हें महीनों तक कोई इरेक्शन नहीं हुआ था। वे लगातार वैक्यूम थेरेपी के कुछ हफ्तों के बाद सुबह के इरेक्शन और सहज उत्तेजना को फिर से हासिल करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो इसे उन्नत परिणामों के लिए टाडालाफिल जैसी दवाओं के साथ भी मिलाते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा है
जिसे आपको केवल चिकित्सकीय देखरेख में ही करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक लाभ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब एक पुरुष अपने लिंग को फिर से खड़ा देखता है, खासकर वर्षों की निराशा के बाद, तो कुछ बदल जाता है। आत्मविश्वास लौटता है, आशा फिर से जागृत होती है, रिश्ते ठीक होने लगते हैं, और जो पुरुष कभी पराजित महसूस करता था वह फिर से जीवित महसूस करने लगता है। यह घमंड के बारे में नहीं है, यह कार्य, गरिमा और अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पाने के बारे में है। क्योंकि जब आप नियंत्रण में महसूस करते हैं तो बाकी सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगली विधि और भी कम झात लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। इसमें पंपिंग या निचोड़ना शामिल नहीं है। यह एक निष्क्रिय तकनीक है जो समय के साथ चुपचाप काम करती है, न केवल इरेक्शन में सुधार करने के लिए बल्कि कई पुरुषों के लिए वास्तव में आकार और लंबाई बढ़ाने के लिए भी। उत्सुक हैं? आपको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पेनाइल एक्सटेंडर लिंग विस्तारक। अधिकांश पुरुषों ने पेनाइल एक्सटेंडर के बारे में कभी सुना भी नहीं है। यदि उन्होंने सुना है तो वे अक्सर इसे एक नौटंकी या देर रात के टीवी पर विज्ञापित कुछ के रूप में खारिज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह उपकरण चुपचाप स्तंभन क्रिया के नैदानिक पुनर्वास में सबसे भरोसेमंद उपकरणों में से एक बन गया है। और हां, कई मामलों में यह लिंग की लंबाई में ध्यान देने योग्य वृद्धि भी कर सकता है। रातों रात नहीं और बिना प्रयास के नहीं, लेकिन परिणाम वास्तविक, स्थायी और सार्थक हो सकते हैं। एक पेनाइल एक्सटेंडर एक चिकित्सा उपकरण है जिसे समय के साथ लिंग पर कोमल लगातार कर्षण लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहली बार में थोड़ा डरावना लग सकता है, इसके धातु की छड़ों समायोजन बिंदुओं और तनाव स्प्रिंग्स के साथ, लेकिन इसका उद्देश्य सरल है, लिंग के ऊतकों को सुरक्षित और धीरे धीरे खींचना। जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो यह मैकेनो ट्रांसडक्शन नामक एक उल्लेखनीय प्रक्रिया को ट्रिगर करता है, जहां ऊतक नई कोशिकाओं को विकसित करके और रक्त वाहिकाओं का विस्तार करके लगातार खिंचाव पर प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब न केवल लंबे ऊतक हैं बल्कि स्वस्थ, बेहतर संवहनीकृत ऊतक भी हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? कई पुरुषों के लिए कमजोर इरेक्शन के पीछे मुख्य मुद्दा खराब रक्त प्रवाह है। यदि लिंग के अंदर की नसें पर्याप्त रक्त नहीं ले जा सकती हैं या नहीं रख सकती हैं तो इरेक्शन पीड़ित होता है। एक्सटेंडर संवहनी क्षमता को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे और निष्क्रिय रूप से काम करता है। यह लिंग के ऊतकों की लोच में सुधार करता है, खासकर उन पुरुषों में जिन्होंने उम्र, चोट या पेरोनी रोग जैसी स्थितियों के कारण संकोचन या वक्रता का अनुभव किया हो सकता है। यहां एक हिस्सा है जो अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित करता है। पेनाइल एक्सटेंडर का यूरोप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और अमेरिका में मूत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा तेजी से सिफारिश की जाती है। कॉस्मेटिक कारणों से नहीं बल्कि कार्यात्मक कारणों से। प्रोस्टेट सर्जरी या दीर्घकालिक स्तंभन दोष से उबरने वाले पुरुष अक्सर इन उपकरणों का उपयोग पुनर्वास प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में करते हैं। ठीक पेल्विक फ्लोर थेरेपी और दवाओं के साथ डिवाइस का उपयोग करने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। अधिकांश प्रोटोकॉल इसे दिन में 1 से 2 घंटे, सप्ताह में 5 से 6 दिन, कम से कम 3 से 6 महीने की अवधि में पहनने की सलाह देते हैं। कर्षण हमेशा पहले कम और कोमल होना चाहिए, जिसमें तनाव और अवधि समय के साथ बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। यह परिणामों को मजबूर करने के बारे में नहीं है, यह शरीर को धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से अनुकूलित करने के लिए आमंत्रित करने के बारे में है। जो चीज इस पद्धति को इतना अनूठा बनाती है वह यह है कि यह उत्तेजना या उत्तेजना पर निर्भर नहीं करती है। यह तब काम करता है जब आप अपना दिन बिताते हैं, टेलीविजन देखते हैं, पढ़ते हैं, यहां तक कि घर से काम करते हैं। कुछ नए मॉडल हल्के और इतने विचारशील हैं कि उन्हें ढीले ढाले कपड़ों के नीचे पहना जा सकता है। बेशक इसमें समायोजन लगता है और शुरुआती दिनों में किसी भी असुविधा के लिए निगरानी करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पुरुष इसके साथ बने रहते हैं उनके लिए परिणाम बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। एक और लाभ भी है, मनोवैज्ञानिक। कई पुरुष पहचान या आत्मविश्वास की हानि महसूस करते हैं जब उनके इरेक्शन कम विश्वसनीय हो जाते हैं।
या उम्र या बीमारी के कारण उनका आकार बदल जाता है। एक ऐसे उपकरण का उपयोग करना जो न केवल ऊतकों को मजबूत करता है बल्कि संभावित रूप से आकार को भी पुनर्स्थापित करता है, एक शक्तिशाली भावनात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह पुरुषों को नियंत्रण की भावना वापस देता है और इसके साथ आत्मविश्वास आता है, न केवल बेडरूम में बल्कि जीवन में भी। लेकिन किसी भी चिकित्सा उपकरण की तरह पेशेवर मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी अज्ञात स्रोत से सस्ता उपकरण न खरीदें। खराब गुणवत्ता वाले एक्सटेंडर चोट, सुन्नता या निशान पैदा कर सकते हैं। हमेशा एक चिकित्सक या विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित उत्पाद चुनें और आदर्श रूप से एक जिसे सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए चिकित्सकीय रूप से परीक्षण किया गया हो। तो यदि आप प्रदर्शन के साथ संघर्ष कर रहे हैं या शारीरिक परिवर्तनों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपको कम महसूस कराते हैं, तो जान लें कि आपके पास विकल्प हैं। यह घमंड के बारे में नहीं है। यह कार्य आत्मविश्वास और आप जो हैं उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। और जबकि इसमें समय लग सकता है, परिणाम प्रतिबद्धता के लायक हैं। हजारों पुरुष आपसे पहले इस रास्ते पर चले हैं और कई लोगों ने न केवल वसूली पाई है बल्कि उनकी अपेक्षा से परे सुधार भी पाया है। फिर भी जबकि एक्सटेंडर निष्क्रिय रूप से काम करता है, अगली विधि जिसे हम तलाशने जा रहे हैं वह बहुत अधिक सक्रिय है और इसका आपके कमर के निचले हिस्से से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यह आपके पैरों से शुरू होता है। यह एक आंदोलन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और यहां तक कि एक प्राकृतिक इरेक्शन प्रतिक्रिया को भी चिंगारी दे सकता है। यह सब बिना एक भी गोली या उपकरण के। यदि यह असंभव लगता है तो बस प्रतीक्षा करें। आप यह सुनना चाहेंगे। 4. वॉल स्क्वैट्स, पूरे शरीर का संवहनी बूस्ट। जब इरेक्शन में सुधार की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष अपने पैरों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मजबूत लंबे समय तक चलने वाले इरेक्शन का रहस्य वास्तव में आपकी जांघों में शुरू हो सकता है। यह अजीब लगता है, लेकिन आपके निचले शरीर और आपके यौन कार्य के बीच एक शक्तिशाली संबंध है और इसका रक्त प्रवाह, हार्मोन उत्पादन और संवहनी स्वास्थ्य से सब कुछ लेना देना है। इस संबंध में टैप करने के लिए सबसे प्रभावी और सुलभ व्यायामों में से एक, कुछ भ्रामक रूप से सरल है, वॉल स्क्वैट। अब सादगी को आपको मूर्ख न बनाने दें। वॉल स्क्वैट्स सिर्फ एक पैर का व्यायाम नहीं है। वे शरीर में कुछ सबसे बड़े मांसपेशी समूहों को शामिल करते हैं, आपके क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग, जिनमें से सभी को सक्रिय होने पर महत्वपूर्ण मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहां बताया गया है कि यह क्यों मायने रखता है। जब इन प्रमुख मांसपेशियों पर काम किया जाता है तो आपके हृदय प्रणाली को कदम बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। आपका दिल जोर से पंप करता है, आपकी धमनियां फैलती हैं और आपकी रक्त वाहिकाएं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो सीधे श्रोणि क्षेत्र की ओर ले जाती हैं, अधिक कुशल हो जाती हैं। यह बढ़ी हुई मांग लाभों की एक श्रृंखला को ट्रिगर करती है। सबसे महत्वपूर्ण में से एक नाइट्रिक ऑक्साइड की रिहाई है, एक प्राकृतिक रसायन जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और आपको इरेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद करने में सीधी भूमिका निभाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बिना इरेक्शन बस नहीं हो सकता है। व्यायाम के माध्यम से स्वाभाविक रूप से इसके उत्पादन को उत्तेजित करके आप बेडरूम में मजबूत, अधिक सुसंगत प्रदर्शन की नींव रख रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं है। वॉल स्क्वैट्स जैसे नियमित पैर व्यायाम भी टेस्टोस्टेरोन की रिहाई को उत्तेजित करते हैं, वही हार्मोन जो कामेच्छा, ऊर्जा और समग्र जीवन शक्ति का समर्थन करता है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन स्वाभाविक रूप से घटता है, जबकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कुछ के लिए एक विकल्प है। सच्चाई ये है कि यदि आप इसे सही संकेत देते हैं तो आपका शरीर अभी भी अपना अधिक उत्पादन कर सकता है। वॉल स्क्वैट्स उन संकेतों में से एक हैं। जब आप बड़े मांसपेशी समूहों को सक्रिय करते हैं और अपने निचले शरीर को चुनौती देते हैं तो आपका मस्तिष्क हार्मोन उत्पादन को फिर से गियर में किक करके प्रतिक्रिया करता है। वॉल स्क्वैट करना सीधा है और आपको जिम की आवश्यकता नहीं है।
बस अपनी पीठ को एक दीवार के खिलाफ सपाट रखें, पैर कंधे चौड़ाई अलग और धीरे धीरे नीचे स्लाइड करें, जब तक कि आपकी जांघें जमीन के समानांतर न हो, जैसे आप एक अदृश्य कुर्सी पर बैठे हों। उस स्थिति को पकड़ो। 20 सेकंड से शुरू करें। यदि आप केवल इतना ही प्रबंधित कर सकते हैं, समय के साथ 60 सेकंड या उससे अधिक तक काम करें। 1 या 2 मिनट आराम करें, फिर दोहराएं। प्रति सप्ताह 3 से 4 दिन 3 से 5 राउंड का लक्ष्य रखें। पहली बार जब आप इसे करेंगे तो आपके पैर कांप सकते हैं। यह सामान्य है। यह आपकी मांसपेशियों के जागने का संकेत है। निरंतरता के साथ ताकत जल्दी बनती है और लाभ भी। जो पुरुष इस आंदोलन को अपनी साप्ताहिक दिनचर्या में एकीकृत करते हैं, वे अक्सर अधिक ऊर्जावान, अधिक संतुलित और अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। न केवल अंतरंगता के दौरान, बल्कि पूरे दिन। उनके पैर मजबूत हो जाते हैं, हाँ, लेकिन उनका परिसंचरण, उनका हार्मोन प्रोफाइल और उनकी यौन जवाबदेही भी। और यहां वॉल स्क्वैट्स के बारे में बात है। वे सुरक्षित, कम प्रभाव वाले और स्केलेबल हैं। भारी वजन या जटिल आंदोलनों की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आप 60-70 या उससे अधिक के हों, आप अपने स्तर के अनुरूप तीव्रता को संशोधित कर सकते हैं। और यदि आप अभी अपनी फिटनेस यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो यह पूरी तरह से ठीक है। बस इतना मायने रखता है कि आप हिल रहे हैं, अपने शरीर के निचले आधे हिस्से में रक्त धकेल रहे हैं और आंतरिक वातावरण बना रहे हैं, जिसकी आपके सिस्टम को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। इन वर्षों में मैंने इस एक व्यायाम को जीवन बदलते देखा है। जिन पुरुषों को बताया गया था कि उनका एकमात्र विकल्प दवा थी, उन्होंने एक दीवार और थोड़ी इच्छा शक्ति के अलावा कुछ नहीं के माध्यम से नई जीवन शक्ति की खोज की। इसे देखना विनम्र और शक्तिशाली है। फिर भी वॉल स्क्वैट्स जितने प्रभावी हैं, वे समीकरण के केवल एक हिस्से को संबोधित करते हैं, शारीरिक। जो बात बहुत से पुरुष महसूस नहीं करते हैं, वह यह है कि यौन क्रिया के लिए एक बड़ा अवरोध शरीर में शुरू नहीं होता है, यह मन में शुरू होता है। चिंता, तनाव, अधिक सोचना। ये चुपचाप उत्तेजना को तोड़-फोड़ कर सकते हैं, तब भी जब बाकी सब कुछ ठीक काम कर रहा हो। यही कारण है कि अगली तकनीक शायद सबसे अधिक अनदेखी और सबसे आवश्यक है। इसके लिए कोई आंदोलन, कोई उपकरण और जिम में कोई समय नहीं चाहिए। फिर भी इसमें आपके तंत्रिका तंत्र को रीसेट करने, तनाव हार्मोन को कम करने और इच्छा की प्राकृतिक लय को फिर से अनलॉक करने की शक्ति है। आप यह सुनना चाहेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 गहरी डायाफ्रामिक श्वास, तनाव में कमी और तंत्रिका तंत्र रीसेट। आप सही खा सकते हैं, नियमित रूप से व्यायाम कर सकते हैं और शेल्फ पर हर पूरक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका तंत्रिका तंत्र लगातार लड़ाई या उड़ान मोड में है, तो आपका शरीर उत्तेजना शुरू होने से पहले ही उसे बंद कर देगा। यह एक सिद्धांत नहीं है, यह जीव विज्ञान है। और 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यौन प्रदर्शन का मुख्य हत्यारा हमेशा शारीरिक नहीं होता है, यह भावनात्मक है। पुराना तनाव, चिंता और यहां तक कि सूक्ष्म मानसिक तनाव भी इच्छा को पटरी से उतार सकता है, इरेक्शन को कमजोर कर सकता है और अंतरंगता को तोड़-फोड़ कर सकता है। यही कारण है कि यह अंतिम तकनीक शायद सभी में सबसे कम मूल्यांकित है। गहरी डायाफ्रामिक श्वास। यह सरल लग सकता है, लगभग बहुत सरल, लेकिन इसकी शक्ति को कम मत समझो। आपकी सांस आपके तंत्रिका तंत्र का सीधा प्रवेश द्वार है। जब आप डायाफ्राम से गहरी, धीमी और जानबूझकर सांस लेते हैं, छाती से नहीं, तो आप अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं जो कहता है, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, आराम करना ठीक है। और यही वह है जिसकी आपके शरीर को आवश्यकता है, ताकि रक्त लिंग में स्वतंत्र रूप से बह सके, सही हार्मोन को उत्तेजित कर सके और उत्तेजना का पूरी तरह से अनुभव कर सके। इसके विपरीत उथली छाती से सांस लेना कुछ ऐसा जो बहुत से पुरुष बिना महसूस किए करते हैं, विपरीत प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। यह आपके मस्तिष्क को बताता है कि पास में कोई खतरा है। कोर्टिसोल तनाव हार्मोन बढ़ जाता है, रक्त प्रवाह को प्रजनन अंगों से दूर पुनर्निर्देशित किया जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है, लेकिन यौन इच्छा बंद हो जाती है। यह एक आंधी के बीच में आग जलाने की कोशिश करने जैसा है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितना ईंधन फेंकते हैं, वह नहीं पकड़ेगा। यही कारण है कि मैंने इन वर्षों में अपने सैकड़ों रोगियों को गहरी डायाफ्रामिक श्वास सिखाई है, और मैं खुद इसका उपयोग क्यों करता हूं। यह मुफ्त है, यह तत्काल है, और यह काम करता है। जब लगातार अभ्यास किया जाता है तो यह तकनीक रक्तचाप को कम करने, हृदय गति को नियंत्रित करने, कोर्टिसोल के स्तर को कम करने और यौन प्रतिक्रिया के लिए आदर्श वातावरण बनाने में मदद कर सकती है। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखकर एक कुर्सी पर आराम से बैठें। एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। 4 की गिनती तक अपनी नाक से धीरे धीरे श्वास लें। आपको अपने पेट को ऊपर उठते हुए महसूस करना चाहिए, अपनी छाती को नहीं। 4 सेकंड के लिए सांस रोकें, फिर 6 सेकंड के लिए अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, कल्पना करें कि आपका शरीर नरम हो रहा है, आराम कर रहा है। जो भी तनाव आपने पकड़ रखा है उसे जाने दे रहा है। इसे दिन में 10 मिनट दोहराएं, आदर्श रूप से सुबह या सोने से ठीक पहले। पहली बार में आपका मन भटक सकता है, आप अधीर या मूर्ख भी महसूस कर सकते हैं, यह सामान्य है। लेकिन अगर आप इसके साथ बने रहते हैं तो आप कुछ सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली नोटिस करना शुरू कर देंगे। आपके आधार रेखा में एक बदलाव, आप शांत, अधिक केंद्रित महसूस करेंगे। आप तनाव पर अलग तरह से प्रतिक्रिया देंगे, और हां, आप अधिक बार और प्राकृतिक इरेक्शन नोटिस करना शुरू कर देंगे। विशेष रूप से वे सहज सुबह वाले जो संवहनी और हार्मोनल स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेत हैं। जो और भी उत्साहजनक है वह यह है कि गहरी सांस लेना उन भावनात्मक पैटर्न को फिर से तारने में मदद करता है जो अक्सर पुरुषों को कनेक्शन और निकटता से रोकते हैं। यह भेद्यता का द्वार खोलता है, जो बदले में अंतरंगता का द्वार खोलता है। मेरे कई रोगियों ने मुझे बताया है कि इस अभ्यास ने न केवल उनके इरेक्शन में सुधार किया, बल्कि उन्हें अपने सहयोगियों के साथ अधिक उपस्थित महसूस करने में मदद की, अधिक भावनात्मक रूप से उपलब्ध, अधिक उन पुरुषों की तरह जो वे हुआ करते थे। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह शक्ति आपको लौटाता है। उम्र बढ़ने के साथ हम जिन चीजों का सामना करते हैं उनमें से बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी सांस वह आपकी है। और जब आप इसे मास्टर करना सीख जाते हैं तो आप एक तरह के आंतरिक नियंत्रण तक पहुंच प्राप्त करते हैं जिसका कोई दवा मुकाबला नहीं कर सकती है। अब आपने सभी 5 तकनीकों को पूरा कर लिया है, आपके पेल्विक फ्लोर की ताकत से लेकर आपकी सांस की गहराई तक। प्रत्येक एक अलग भूमिका निभाता है, लेकिन साथ में वे आपके यौन स्वास्थ्य को स्वाभाविक रूप से, बिना दुष्प्रभावों के और बिना शर्म के बहाल करने के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण बनाते हैं। केवल एक चीज बची है जिसे करना है, शुरू करना है। आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? अब तक आपने पूरी तस्वीर देखी है। आपने अपने इरेक्शन को बेहतर बनाने, रक्त प्रवाह बढ़ाने, अपने यौन आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने साथी के साथ उन तरीकों से फिर से जुड़ने के लिए 5 सबसे प्रभावी प्राकृतिक तरीकों के बारे में सीखा है जो वास्तव में मायने रखते हैं। लेकिन केवल ज्ञान आपके जीवन को नहीं बदलेगा, यह क्रिया है जो अंतर लाती है। तो अगर आपने कभी आईने में देखा है और सोचा है कि क्या आप अपने प्रमुख समय से गुजर चुके हैं, या यदि आपने चुपचाप आशंका जताई है कि आपने एक पुरुष होने के बारे में कुछ आवश्यक खो दिया है, तो यह आपका महत्वपूर्ण मोड़ है, यहीं अभी। क्योंकि आज आप जो करेंगे वह कल आप कैसा महसूस करेंगे इसके लिए मंच तैयार करेगा। बस एक तकनीक से शुरुआत करें, अपने आप पर हावी न हो। यदि कीगल व्यायाम एक अच्छे प्रवेश बिंदु की तरह महसूस होते हैं तो वहां से शुरू करें। बैठ जाओ, सही मांसपेशियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करो और संकुचन के 3 छोटे सेटों से गुजरो। इसमें केवल 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आप परिवर्तन का पहला बीज बो रहे होंगे। या यदि तनाव वह है जिससे आप सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं तो गहरी सांस लेने से शुरू करें। दरवाजा बंद करो, शोर को शांत करो और अपने आप को इरादे से सांस लेने दो। ये क्षण छोटे हैं लेकिन वे शक्तिशाली हैं। यदि आप अधिक शारीरिक प्रतिबद्धता के लिए तैयार हैं तो टेस्टोस्टेरोन और परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए वॉल स्क्वैट्स में जोड़ें।
आपको जिम या ट्रेनर की आवश्यकता नहीं है, बस एक दीवार और आपका अपना वजन। आप जो कर सकते हैं वह करें और वहां से निर्माण करें। 20 सेकंड भी प्रगति है। और यदि आप आगे जाने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं तो एक गुणवत्ता वाले वैक्यूम डिवाइस या एक्सटेंडर की जांच करें, खासकर यदि आपकी चुनौतियां अधिक उन्नत हैं या आपके साथ कुछ समय से हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू करते हैं, बस शुरू करें। आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस सुसंगत रहने की आवश्यकता है। दिन में 5 मिनट निराशा के एक और वर्ष और वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत के बीच का अंतर हो सकता है। यहां वह सच्चाई है जो बहुत से पुरुष कभी नहीं सुनते हैं। आपका शरीर अभी भी प्रदर्शन करना चाहता है, ये अभी भी प्रतिक्रिया देना चाहता है। आप टूटे नहीं हैं, आप बस अभ्यास से बाहर हैं। ये उपकरण किसी और के बनने के बारे में नहीं है, वे उस व्यक्ति के पास लौटने के बारे में है जो आप थे, जो आप अभी भी हैं, इससे पहले कि तनाव, उम्र बढ़ना या बीमारी रास्ते में आ जाए। इसे लिख लें, इसे शेड्यूल करें, इसे एक डॉक्टर की नियुक्ति की तरह मानें जिसे आप याद नहीं करेंगे। आप अपने प्रयासों को जितनी अधिक संरचना देंगे, आपका मस्तिष्क इसे उतना ही गंभीरता से लेगा। और मेरा विश्वास करो, जब आपका शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा, जब आप उस पहले मजबूत इरेक्शन को महसूस करेंगे, जब आपका साथी आपको आश्चर्य और कनेक्शन के साथ देखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यह प्रयास के हर पल के लायक था। आप अनिश्चितता, चुप्पी, यह न जानने के पर्याप्त वर्षों से गुजरे हैं कि क्या चीजें फिर कभी सामान्य महसूस होंगी। आप बेहतर के हकदार हैं, आप उत्तर के हकदार हैं, और अब आपके पास वे हैं। विज्ञान स्पष्ट है, उपकरण पहुंच के भीतर हैं, और शक्ति आपके हाथों में वापस आ गई है। दवा कंपनियों की नहीं, उन विज्ञापनों की नहीं जो आपको त्वरित सुधार बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तो वह पहली सांस लो, वह पहला सेट करो, वह पहला स्क्वैट आजमाओ। इसे वह दिन होने दो जब तुमने जीवन, शक्ति और अंतरंगता की ओर एक कदम वापस उठाया, न केवल अपने साथी के लिए बल्कि अपने लिए भी। समापन विचार, फिर से शुरू करने की ताकत एक खामोश किस्म का दर्द होता है जिसे कई पुरुष उम्र बढ़ने के साथ ढोते हैं। यह वह किस्म नहीं है जो मेडिकल टेस्ट या स्कैन में दिखाई देती है। यह वह किस्म है जो धीरे धीरे रेंगती है, एक मुरझाते इरेक्शन की निराशा, एक रिश्ते में बढ़ती दूरी, यह खामोश एहसास कि कुछ आवश्यक फिसल रहा है। और बहुत बार हम इससे चुपचाप निपटते हैं। हम खुद से कहते हैं कि यह बूढ़ा होने का एक हिस्सा है। हम इसे स्वीकार करते हैं, हम अनुकूलन करते हैं, हम बचते हैं, और समय के साथ हम यह मानने लगते हैं कि इसे बदलने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे अभी सुने, बहुत देर नहीं हुई है, करीब भी नहीं। जो आपने यहां सीखा है वह कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, ये रातों रात जादू नहीं है, ये उससे कहीं अधिक वास्तविक है। ये एक रोड मैप है, उपकरणों का एक सेट है जिसका उपयोग आप आज से शुरू कर सकते हैं, न केवल अपने यौन कार्य को बहाल करने के लिए, बल्कि अपने आत्मविश्वास, नियंत्रण और कनेक्शन की भावना को भी। क्योंकि यह यात्रा सिर्फ रक्त प्रवाह के बारे में नहीं है, यह सिर्फ मांसपेशियों की टोन या हार्मोन के स्तर के बारे में नहीं है। यह अपने आप के उस हिस्से को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो अभी भी पूरी तरह से जीना चाहता है, गहराई से प्यार करना चाहता है और ताकत और गर्व के साथ दिखाना चाहता है। उन 5 प्रमुख पाठों पर वापस सोचें जिनकी हमने एक साथ खोज की है। आपने सीखा कि कैसे कीगल व्यायाम यौन शक्ति की नींव का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आपने खोजा कि कैसे वैक्यूम थेरेपी तत्काल रक्त प्रवाह ला सकती है और ऊतकों का पुनर्वास कर सकती है। आपने देखा कि कैसे पेनाइल एक्सटेंडर कार्य और संभावित रूप से लंबाई दोनों को बहाल कर सकता है। आप समझ गए कि कैसे वॉल स्क्वैट्स टेस्टोस्टेरोन को प्रज्वलित कर सकते हैं और रक्त वाहिकाओं को खोल सकते हैं। और अंत में आपको मन को शांत करने और अंतरंगता के लिए आंतरिक स्थितियां बनाने के लिए गहरी डायाफ्रामिक श्वास से परिचित कराया गया। इनमें से प्रत्येक विधि अलग तरह से काम करती है, लेकिन वे सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती हैं, आपको संतुलन में वापस लाना, उसे बहाल करना, जिसे उम्र, तनाव और चुप्पी ने घिस दिया हो सकता है। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं तो मैं आपके बारे में कुछ जानता हूं।
आपने हार नहीं मानी है। आप अभी भी खेल में हैं। आप अभी भी मानते हैं कि कुछ बेहतर संभव है, और वह विश्वास वह सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो आपके पास है। यहां एक मूल्यवान जीवन सबक है। बूढ़ा होने का मतलब कम पुरुष बनना नहीं है। इसका मतलब एक समझदार बनना है। एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि सच्ची ताकत यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि कुछ भी नहीं बदला है, बल्कि यह कि आप जो बदल सकते हैं उसे बदलने का साहस रखने के बारे में है। और आप इसे बदल सकते हैं। आप फिर से उत्साह महसूस कर सकते हैं। आप फिर से कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। आप अपने साथी को देख सकते हैं, और न केवल प्यार बल्कि इच्छा को भी परिलक्षित देख सकते हैं। आप सुबह उठ सकते हैं और गर्व महसूस कर सकते हैं, न केवल इसलिए कि आपने शारीरिक रूप से क्या हासिल किया है, बल्कि इसलिए कि आपने अपने स्वास्थ्य का स्वामित्व तब लिया जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता था। तो मुझे आपको इसके साथ छोड़ने दो। छोटा शुरू करो, सुसंगत रहो, धैर्यवान बनो। यह एक दौड़ नहीं है, यह एक वापसी है। अपने आप में वापसी, शक्ति, आत्मविश्वास, आनंद में वापसी। आपको जवानी का पीछा करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी जीवन शक्ति को यहीं अभी आज आपके शरीर में पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैंने 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों को चीजों को बदलते देखा है, अकेले आशा से नहीं बल्कि क्रिया से। आप अलग नहीं हैं। आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और यदि आज वह अध्याय बन जाता है जहां सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, तो आप हफ्तों या महीनों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे और कुछ शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपने सिर्फ एक समस्या को ठीक करना नहीं सीखा, आपने अपने आप का एक हिस्सा फिर से बनाना सीखा जो वास्तव में कभी नहीं खोया था। अब यह आपकी चाल है, और मुझे आप पर विश्वास है। यदि इस संदेश ने आपसे बात की है तो कृपया इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि इससे मदद मिली। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किसी मित्र, भाई या अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आशा और सशक्तिकरण के इस संदेश को सुनने की आवश्यकता हो सकती है। स्वस्थ उम्र बढ़ने पर अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे टिप्पणी में मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। यदि आप आज वह पहला कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो मैं तैयार हूं। टाइप करें या साझा करें कि इसका कौन सा हिस्सा आपके साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित हुआ। मैं आपकी टिप्पणियों को पढ़ना एक बिंदु बनाता हूं।